नए विकल्पों के पार जो शुद्ध चैतन्य ज्योति है वही हमारा विश्रांति स्थल है, हम वहीं रहना चाहते हैं। इसलिए आचार्य देवी आज्ञा देते हैं कि इनके ज्ञाता दृष्टा हो जाओ और एक शुद्ध बुद्ध आत्मा में ही स्थिर हो जाओ। इससे संबंधित जो 143 नंबर की गाथा है, उस गाथा का पाठ हमने कल किया था। गाथा पाठ करके फिर आगे इस चर्चा को अपन बढ़ाएंगे। दौन्नम विनयाण भणिदम जान दिणवरम दुसमय परिबद्धो णदुणय पक्खम गिण्णधि किंच विनय पक्ख परिहीनो। क्या कहते हैं कि जो नए पक्ष परिहीन, जो नए पक्षों से परिहीन है, माने नए पक्षों को जिन्होंने छोड़ दिया है, अब उनके मन में किसी भी नए पक्ष का विकल्प भी नहीं है, आग्रह तो है ही नहीं। देखो दो चीजें हैं, एक नए का आग्रह और एक नए का विकल्प। जो नए पक्ष के आग्रही हैं, आग्रही का मतलब जो किसी नए ने वस्तु का स्वरूप बताया है उसी को वस्तु मान करके जो संतुष्ट हो गए हैं, जो अड़ गए हैं, जो एकांती हो गए हैं, वो मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में चले जाते हैं। और जो जीव आगम में अनेक नयों से वस्तु का जो स्वरूप बताया है उस नए पक्ष में ही रुके हुए हैं, माने नए के विकल्प से ही वस्तु का विचार करते रहते हैं, वो भी शुद्धोपयोग में नहीं जा पाते। इसलिए जो नए पक्ष से परिहीन है माने आग्रह तो है ही नहीं, लेकिन नए पक्ष का विचार भी नहीं करते हैं। लेकिन ज्ञान है, ज्ञान का लब्धि में पड़ा हुआ है, माने जानकारी होना। दो ज्ञान होता है, एक लब्धि रूप ज्ञान और एक उपयोग रूप ज्ञान। ख्याल में है ना आपको लब्धि रूप ज्ञान किसे कहते हैं अलका जी? लब्धि रूप ज्ञान क्या होता है और उपयोग रूप ज्ञान क्या होता है? जी सर, लब्धि रूप ज्ञान वो जो अपने उसमें ज्ञान तो रहता है जिसका, लेकिन वो साइलेंट पड़ा रहता है। हाँ। और उपयोग रूप जिसमें अपना ज्ञान उपयोग लगता है, जो अपन सोचते हैं। जैसे अभी हम ये गाथा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस गाथा को जानने वाला जो ज्ञान है वो उपयोग रूप ज्ञान है। हाँ। आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं वो भी आपको जानकारी है ना, लेकिन हाँ, वो लब्धि रूप ज्ञान में है ना क्या? तो ये नयों से वस्तु का क्या स्वरूप है, व्यवहार नए से वस्तु कैसी है, निश्चय नए से वस्तु कैसी है, ये सब ज्ञान तो है। जानदी, वो जानदी शब्द में आ गया। लेकिन नए पक्ष विहीणो समय परिबद्धो, नए पक्ष का विकल्प से रहित और समय माने एक आत्मा के प्रति ही प्रतिबद्ध, उस चैतन्य आत्मा को ही जानते हुए, चित स्वरूप आत्मा का ही अनुभव करते हुए क्या करते हैं वो? दोनम विनयाणम भणिदम, दोनों ही नयों के द्वारा कहे हुए किसको कहेंगे? नए वस्तु को कहेंगे। उस वस्तु को णवरम जानदी, केवल जानते ही है। णदु नए पक्षम गिण्णधि, किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं, माने उपयोग रूप ज्ञान में भी उस नए पक्ष को स्वीकार नहीं करते। जानकारी में सब है, लेकिन वहां अपनी बुद्धि को रमाते नहीं, अपनी बुद्धि को वहां पर नचाते नहीं है, नए पक्षों में नहीं नचाते हैं, नए पक्षों से अपने उपयोग को हटा करके आत्मा में एकाग्र करते हैं। ये 143 नंबर की गाथा में है। हो सकता है किसी ने प्रश्न पूछा, क्या ज्ञानी जीव दोनों नयों के द्वारा बताए हुए वस्तु को जानते हैं? तो आचार्य देव उत्तर देते, हाँ जानते हैं, लेकिन उन नए पक्षों का विकल्प को ग्रहण नहीं करते, माने उनमें रुकते नहीं। ठीक है, इसका जो खास विशेष विस्तार है वो अपन आगे पढ़ेंगे। हिंदी गाथा का अनुवाद है, उसका भी पाठ कर लेते हैं। दोनों नयों को जानते पर ना ग्रहे नय पक्ष, जो नए पक्ष से परिहीन पर निज समय से प्रतिबद्ध। तो कितनी सरल भाषा में हिंदी अनुवाद है। दोनों नयों को जानते, ना ग्रहे नए पक्ष को। ग्रह का मतलब क्या है? उस विकल्प में रुक जाना, उपयोग रूप ज्ञान नए के विकल्पों में लगे रहना, आत्मा में नहीं जाना।
ना ग्रहे नए पक्ष को। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? नए पक्ष से परहीन, माने नए पक्षातिक्रांत कहते हैं। तो उनकी निष्ठा कहाँ है, उनका उपयोग कहाँ है, वो क्या विचार करते हैं? तो कहते समय से प्रतिबद्ध हुए, निज समय से, माने अपने आत्मा में ही उनकी प्रतिबद्धता है, उसी को जानते हैं, उसी में रुचि रखते हैं और उसी में लीन रहते हैं। इस प्रकार से बहुत सरल, आचार्य कुंद कुंद की भाषा ही बहुत सरल है। जब हम टीका पढ़ते संस्कृत की, सरल वो भी है, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा शास्त्रीय संदर्भ में, दार्शनिक संदर्भ में थोड़ी बात आती है तो थोड़ा हम विचार करने लग जाते हैं और समझ में आती है तो आनंद भी बहुत होता है। आत्मख्याति ने ही वास्तव में समय सार ग्रंथ को के हार्द को जन जन तक पहुंचाया। मैं अभी सुन रहा था, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री ने बात कही थी कि आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति टीका ने समय सार को बहुत प्रासंगिक बना दिया। प्रासंगिक था ऐसा नहीं था, लेकिन जो उन्होंने मर्म खोल करके, इसीलिए गुरुदेव श्री कहते थे ना, आचार्य कुंद कुंद देव के हृदय में बैठ करके उन्होंने आत्मख्याति टीका लिखी है। सरल है, लेकिन वो उसको और ज्यादा जब स्पष्ट करते हैं दार्शनिक पक्षों को प्रस्तुत करते हुए, तो आनंद द्विगुणित हो जाता है और बढ़ जाता है। इसलिए वो कठिन नहीं। ये शायद हमने रीड कर लिया था, इसका सामान्य जो भाव था वो भी। आज आत्मख्याति टीका के आधार पर इसकी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा शास्त्रीय पक्ष या नए दृष्टि, नयों का प्रयोग इस टीका में किया गया है। सबसे पहले इसको हम पढ़ लें। हाँ, कौन पढ़ेगा? शशि हाँ, कल्पना जी, सत भैया आप पढ़िए। शशि जी शायद उपलब्ध नहीं है। भैया जी पढ़ रहे हैं। पढ़ रही हो आप? चलिए, चलो पहले शशि जी को पढ़ लेने देते हैं, उसके बाद फिर कल्पना जी आप, उसके बाद आप पढ़ना। हाँ, पढ़िए। यहाँ से इस गाथा के भाव से पढ़ें। हाँ जी। इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार केवली भगवान विश्व के साक्षीपन के कारण शुद्ध ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, परंतु सतत उल्लसित सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयमेव विज्ञान घन स्वभावी होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, अर्थात आवाज आ रही भैया जी? हाँ, आ रही है। अर्थात श्रुत ज्ञान की भूमिका को पार कर सके। आगे बढ़ा दीजिए भैया जी। पार कर चुकने के कारण समस्त नए पक्ष के परिग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। हाँ, बस हाँ, एक सेकंड, ये विषय का अपने को थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इस पैराग्राफ को अपने को पहले समझ लेना चाहिए। जी। देखो, हमको ऐसा लगता है कि जो श्रुतज्ञानी जीव हैं उनके संदर्भ में ये बात हो रही है नए पक्षाति क्रांति की, ठीक है। और यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव केवली भगवान का रेफरेंस देकर के बात कह रहे हैं। तो हमारे मन में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेगा कि केवली भगवान को नए होते हैं क्या? आराधना दीदी, होते केवली को तो नए तो श्रुत ज्ञान के अंश हैं। तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने केवल ज्ञानी का दृष्टांत यहाँ क्यों दिया? तो केवल ज्ञानी का जो कहना चाहिए कि शुद्ध चैतन्य में तन्मयता है, और अन्य जो सम्यक दृष्टि जीव है उनकी आत्मा में जो तन्मयता है, उस तन्मयता माने ये मैं हूं, ये मैं, मेरा स्वरूप ये है,
मैं त्रिकाली ध्रुव तत्व हूं। जैसा केवलियों को श्रद्धान है, वैसा ही श्रद्धान छद्मस्तों को आत्मा के संदर्भ में है। तो नए पक्षातिक्रांतपना केवली भगवान का और श्रुत ज्ञानी का एक जैसा है। ये बात स्पष्ट करने के लिए आचार्य अमृत चंद्र देव ने केवली भगवान के समकक्ष रख करके बात की है, क्योंकि केवली भगवान से बात हमको बहुत स्पष्टता से ख्याल में आ जाती है। सहज ही एक प्रश्न उठे, क्या केवली भगवान समस्त द्रव्यों को जानते हैं? हम कहेंगे हाँ जानते हैं। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों के अनंत धर्मों को भी जानते हैं। वो भी जानते हैं, जब वस्तु को जानेंगे तो उसके वस्तु के विशेषों को भी जानते हैं। वस्तु के विशेषों को जानने से सर्व प्रकार के विवक्षाओं से श्रुत ज्ञान के अवयवभूत निश्चय व्यवहार के जो पक्ष हैं, क्या उन पक्षों को भी जानते हैं? नए का प्रयोग करना अलग बात है, लेकिन वस्तु के संदर्भ में जो अनेक नए पक्ष हैं, क्या वो केवली भगवान के ज्ञान में है कि नहीं है? सर्वज्ञ के ज्ञान में है कि नहीं है? अच्छा, और इसको सरल कर देता हूं। सर्वज्ञ भगवान जानते हैं कि निश्चय व्यवहार होता है? जानते हैं। हैं? तो जैसे श्रुत ज्ञान के अवयवभूत निश्चय व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते हैं न, ख्याल में साक्षी भाव से जानते हैं, उनका प्रयोग भी नहीं करते हैं, और उनको श्रुत ज्ञान नहीं है तो ये कहना चाहिए ना, मुख्य और गौण करने की केवल ज्ञान के अंदर सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि मुख्य गौण करेंगे तो वो सर्वज्ञ नहीं कहलाएंगे। फिर जो अंश गौण होगा उसके संबंध में तत्समय ज्ञान न होने से सर्वज्ञपना बाधित होगा। तो सर्वज्ञ भगवान तो वस्तु को भी जानते हैं, उनके धर्मों को भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि श्रुत ज्ञान से अन्य जीव कैसे मुख्य गौण व्यवस्था से वस्तु को जानते हैं। श्रुत ज्ञान के जो अवयव हैं, अंग हैं, उनको भी जानते हैं। तो जानते हैं, लेकिन व्यवहार नए के पक्ष के द्वारा कही हुई वस्तु है, ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु का विकल्प नहीं रखते हैं। निश्चय नए के द्वारा इस प्रकार से वस्तु कही गई है, उसका भी विकल्प नहीं रखते। तो क्या करते हैं? सतत उल्लसित सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा। कितने विशेषण दिए? केवल ज्ञान के 5 विशेषण दिए। सतत है, छद्मस्त अवस्था में सततपना नहीं है। छद्मस्त में अवरोध होता है। उल्लसित, उल्लसित माने हमेशा जो पर्याय है वो पूर्णपने से प्रकट रहती है, इसलिए उल्लसित कही गई। सहज है माने किसी भी प्रकार का श्रम उसमें नहीं है। विमल है माने ज्ञान की निर्मलता है, और ज्ञान में साकल्य है, सकलता है, माने सर्वांग सर्वांश से केवल ज्ञान होता है। सर्वांग को जानता है, सर्वांश से होता है, इसलिए सकल केवल ज्ञान के द्वारा स्वयमेव विज्ञान घन स्वभावी होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, अर्थात श्रुत ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण समस्त नए पक्ष के परिग्रह से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं। ज्ञान में सब झलक रहा है, निश्चय व्यवहार, निश्चय का पक्ष क्या है, व्यवहार का पक्ष क्या है, लेकिन सहज ज्ञान रूप परिणमित है। केवल ज्ञान में हमको किसी एक नए पक्ष की मुख्यता और एक नए पक्ष का गौणपना अथवा दोनों नयों के द्वारा कही हुई वस्तु में कहना चाहिए कि कोई आग्रह, कोई विकल्प एक जैसे केवल ज्ञान में नहीं होता है। उसी प्रकार से ये बात कह करके फिर श्रुत ज्ञानी को केवली के समकक्ष नए पक्षातिक्रांत के संदर्भ में उपस्थित किया। ठीक है, ये भूमिका ख्याल में आ गई ना आपको? केवली का उदाहरण क्यों लिया है? क्योंकि केवली भगवान को किसी भी प्रकार का नए पक्ष नहीं होता है, लेकिन समस्त नए पक्षों का ज्ञान होता है। इसलिए केवली भगवान का यहाँ पे उदाहरण लिया गया है। सर, आत्मख्याति की भाषा बहुत कठिन है, आपने स्पष्ट किया तो इतना खुलासा हो गया, खुद से पढ़ के नहीं इतना वो हो पाता। यही है ना, देखो जब चीज के सामान्य से हम सुनते हैं तो आनंद आता है, लेकिन जब विशेष खुलासा होकर के
तो दृढ़ता के साथ में जो विषय ख्याल में आता है तो आनंद और आता है ये ऐसी बात है। तो ये केवली भगवान का उदाहरण यहाँ पे लिया कि नए पक्षों का ज्ञान होते हुए भी वो किसी भी प्रकार के नए पक्ष में नहीं है। जिस प्रकार से उनको नए पक्ष अतिक्रांत सदैव रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं, सतत रहते हैं, सहज रहते हैं, उसी प्रकार से श्रुत ज्ञानी भी। अब देखो श्रुत ज्ञानी वाला पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसका अपन विश्लेषण करेंगे। बोलिए। पढ़े भैया जी। आवाज आ रही है? हाँ पढ़िए कल्पना जी, आ रही है आवाज। इसी प्रकार जो श्रुत ज्ञानी आत्म तत्व संबंधी छह उपसम से उत्पन्न श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी तर्क का ग्रहण करने के प्रति उत्सुकता से निवृत्त हुआ होने से श्रुत ज्ञान के अवयवभूत निश्चय व्यवहार निश्चय पक्षों के स्वरूप को केवल जानता ही है, परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निस्तोष नित्य उदित चिन्मय समय आत्मा से प्रतिबद्धता के द्वारा अर्थात चैतन्य आत्मा के अनुभव द्वारा अनुभव के समय स्वयं विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल रूप तथा बहिर्जल रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुआ होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता हुआ वह श्रुत ज्ञानी आत्मा भी वस्तुतः समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा ज्ञानात्मा प्रज्ञा ज्योति आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र संसार है। हाँ देखो बहुत जबरदस्त आचार्य अमृत चंद्र देव ने श्रुत ज्ञानी किस प्रकार से नए पक्षातिक्रांत है। देखो इसको एक एक शब्द से लेना पड़ेगा अपने को। उसी प्रकार जो श्रुत ज्ञानी आत्मा तत् संबंधी क्षयोपम से उत्पन्न श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्सुकता से निवृत्त हुआ होने से, ये एक हुआ। माने श्रुत ज्ञानी को कोई भी वस्तु ज्ञान का विषय बनती है। उसके लिए एक सूत्र है परीक्षा मुख में और न्याय दीपिका में भी वो उद्धृत किया गया है। वो एक्चुअली परीक्षा मुख का है या नहीं आप कंफर्म करना, लेकिन न्याय दीपिका में है कि श्रुत ज्ञानी, मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी कोई भी वस्तु का जब उसको ज्ञान होता है तो तत्संबंधी क्षयोपम से उत्पन्न, माने तत्संबंधी क्षयोपम उसमें निमित्त होता है। स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। किसी निश्चित काल में छद्मस्त जीव को कोई निश्चित वस्तु ही ज्ञान का विषय बनेगी, इसका क्या कारण है, इसकी व्यवस्था कौन बनाता है? तो कहते तत्संबंधी क्षयोपम से उत्पन्न श्रुत ज्ञानात्मक, तत्संबंधी क्षयोपम से उत्पन्न है। जिस वस्तु के जानने संबंधी क्षयोपम जिस काल में होता है वही वस्तु ज्ञान का विषय बनती है। स्वावरण, स्व माने ज्ञेय संबंधित, स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। इसीलिए इसी बात को आचार्य अमृत चंद्र देव ने यहाँ पे कहा है कि श्रुत ज्ञानी आत्मा तत्संबंधी क्षयोपम से उत्पन्न, तत्संबंधी माने जो भी ज्ञान में विकल्प आ रहे हैं वो विकल्प उस विकल्प संबंधी क्षयोपम के कारण हो रहे हैं। ये बात ख्याल में आई? श्रुत ज्ञान का विषय क्या बनेगा, मति ज्ञान का विषय क्या बनेगा, इसकी व्यवस्था निमित्त का ज्ञान कराया गया है। कोई ऐसा निश्चय स्वरूप नहीं है। निश्चय स्वरूप तो यह है कि आत्मा का सहज ज्ञान स्वभाव है और ज्ञेय का प्रमेयत्व गुण है, लेकिन निमित्त का ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर क्षयोपम शब्द को भी डाला है। तत्संबंधी क्षयोपम से उत्पन्न श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी, माने इसका मतलब ये हुआ कि श्रुत ज्ञानी जीव को निश्चय नए से आत्मा बंधा हुआ है, व्यवहार नए से आत्मा निश्चय नए से आत्मा अबंधा है, व्यवहार नए से आत्मा बंधा हुआ है। ये दोनों नयों के विकल्प तत्संबंधी क्षयोपम के कारण श्रुत ज्ञान में हो रहे हैं, लेकिन मतलब इसको ना जानने में आ रहे हैं। जो ऊपर ना जानता है, तो जानता है माने श्रुत ज्ञान से जानता है। श्रुत ज्ञान से क्यों जानता है कि तत्संबंधी क्षयोपम हो रहा है, इसलिए उनको जानता है। लेकिन
अतिक्रांतता कैसी है? होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्सुकता से निवृत्त हुआ है। एक तो ऐसा कैसा है आत्मा? अच्छा, निश्चय नय से ऐसा है, व्यवहार नय से ऐसा है, अच्छा असद्बुद्ध नय से कैसा है, अशुद्ध निश्चय नय से कैसा है, ऐसी जो उत्सुकता है वो उत्सुकता नहीं है, क्योंकि जान लिया ना सर्व प्रकार से। और सभी विकल्पों में सबसे अधिक उपादेय शुद्ध चैतन्य वस्तु है, उसके प्रति तो उत्सुकता है। उत्सुकता है माने वहां लीनता है। लेकिन बाकी विकल्प ज्ञान में आने पर भी, क्योंकि क्षोभसम ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, ज्ञान का स्वभाव सुप्रकाशकपना है, ज्ञान में सहज पने से सब झलकता है। जैसे केवली को किसी वस्तु को जानने की उत्सुकता नहीं है, लेकिन जानने में सब आता है, उसी प्रकार से श्रुत ज्ञानी सम्यक ज्ञानी जीव को भी विकल्प जानने में आते हैं, लेकिन उन विकल्पों के प्रति तन्मयता उत्सुकता नहीं है। इसलिए उत्सुकता से निवृत्त होता हुआ होने से श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय पक्षों के स्वरूप को केवल जानता ही, ठीक है, उत्सुकता ना होने से ज्ञान में झलकते हुए उनको जानता ही। अच्छा, जानने से नए पक्षातिक्रांत रहता है कि नहीं रहता है? जानना तो स्वभाव है ना। जानने के काल में भी नए पक्षातिक्रांति ही है, उसी बात की यहाँ स्थापना की जा रही। परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निस्तुस का मतलब होता है, तुस का मतलब समझते हैं ना, तिनका, और यहाँ निस्तुस का मतलब किसी भी प्रकार की मलिनता से रहित, किसी भी प्रकार की अड़चन से रहित, जो अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि। अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि का मतलब जो प्रज्ञा छेनी है, उस प्रज्ञा छेनी से स्व पर सब ज्ञान में आता हुआ भी पर द्रव्य के या पर संबंधी विकल्प के ग्रहण के प्रति उत्सुकता नहीं, माने ये मैं हूं ऐसा उपयोग उसको ग्रहण नहीं करता है, सहज ज्ञान का विषय बनता है। निस्तुस नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा, उसकी जो प्रतिबद्धता है, प्रतिबद्धता को अपन और सरल करते हैं तो तन्मयता कहिए, यही मैं हूं जिसके साथ मेरा तादात्म्य संबंध है, ज्ञान दर्शन स्वभाव मेरा स्वभाव ये मैं हूं, ये उसमें तन्मय पने का अनुभव, तत्मय पने का अनुभव, उसी को प्रतिबद्धता शब्द के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया है। अर्थात चैतन्य आत्मा के अनुभव द्वारा अनुभव के समय कि स्वयमेव विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त, अब ये स्वयं विज्ञान घन होने से, ऊपर एक बहुत बढ़िया शब्द आया था, स्वरस से भरा हुआ, अंतर वही, अंदर और बाहर स्वरस से भरा हुआ। देखो, अंदर से तो सभी जीव विज्ञान घन हैं ही, समता रस से भरे हुए हैं, लेकिन ऐसा विज्ञान घन स्वभाव जब पर्याय में भी प्रतिबिंबित होने लगता है तो बाहर से भी स्वरस से भर जाता है। अंदर से भी विज्ञान घन, और उस विज्ञान घन को जानने वाला ज्ञान, उसमें जो तन्मय है वो ज्ञान की पर्याय भी विज्ञान घन है, श्रद्धा भी विज्ञान घन और चारित्र भी विज्ञान घन। इसका अंदर और बाहर से विज्ञान घन है। स्वयमेव विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर जल्प रूप और बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता द्वारा, अब ये श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर जल्प रूप और बहिर्जल्प रूप विकल्प, ये विकल्प क्या है? एक तो ऊपर नए विकल्प कहे और यहाँ पर ये जल्प रूप विकल्प कहे। जल्प रूप विकल्प में अंतर जल्प रूप विकल्प, आप ये समझ लो कि अनेक नयों से जो वस्तु का स्वरूप जानने संबंधी जो विकल्प है, उनको जानने का जो राग है, उनको उनके प्रति जो रुचि है इन विकल्पों के प्रति, वो अंतर्जल्प है। आत्मा के संबंध में होने वाले विकल्पों को अंतर्जल्प कहा, और आत्मा को छोड़ करके जो अन्य विकल्प हैं, सारे विकल्प, उनको बहिर्जल्प कह दिया। और जिस समय सहज विज्ञान घन हुआ है उस समय बहिर्जल्प तो होते ही नहीं है, अंतर्जल्प भी नहीं होते हैं, माने स्वभाव रूप विकल्प भी नहीं होते हैं, और अन्य विकल्प में जो अन्य वस्तुओं के लक्ष्य से होने वाले शुभाशुभ समस्त विकल्प को उसमें डाल दिए बहिर्जल्प में है। तो किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता है। अंतर्जल्प और बहिर्जल्प शब्द से किसी भी प्रकार की इष्ट अनिष्ट बुद्धि
किसी भी वस्तु के प्रति नहीं रहती है, राग नहीं रहता है। तो ये जो अंतर जल्प रूप और बहिर्जल्प रूप जो विकल्प है, ये विकल्प क्या है? ये राग द्वेष है। और जो निश्चय और व्यवहार संबंधी विकल्प है उनको जानता हुआ और उन विकल्पों के लक्ष्य से किसी भी प्रकार के अंतर्जल्प और बहिर्जल्प न होने से, इन विकल्पों की भूमिका से अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुआ होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता है। ये दो शब्द प्रतिपक्ष में रखे हैं आचार्य ने। देखो आप इसमें देखना, तीसरी नंबर की लाइन में आप कंपेयर करिए इसको। निश्चय व्यवहार निश्चय पक्षों के स्वरूप को केवल जानता ही है, और यहाँ क्या कहा कि नए पक्ष, किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। वो ये दोनों एक साथ चल रही है चीजें, जानना और ग्रहण ना करना। जाने ही नहीं तो फिर ग्रहण अग्रहण का प्रश्न कहाँ से आएगा? जानता है पर ग्रहण नहीं करता, यानी उन नए विकल्पों के लक्ष्य से किसी भी प्रकार का राग भाव नहीं है, किसी भी प्रकार के विभाव विकारी भाव नहीं, ज्ञान में झलकते हैं, बस इतना है। नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता हुआ वह श्रुत ज्ञानी आत्मा भी, जैसे केवल ज्ञानी का दृष्टांत दिया ना, यहाँ पे वह श्रुत ज्ञानी आत्मा भी वस्तुतः समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यक्ष ज्योति आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार ही है। जैसे ऊपर विज्ञान घन कहा ना, केवली भगवान को 5 विशेषणों को स्पष्ट करते हुए सतत उल्लसित सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा स्वयं विज्ञान घन स्वभावी होते हुए, ठीक है। और यहाँ भी नीचे भी जो कहा गया है कि उसी प्रकार से जैसे केवली भगवान निश्चय व्यवहार आदि अनेक प्रकार के नए पक्षों को जानते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से श्रुत ज्ञानी भी स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता के कारण जो नए विकल्प ज्ञान में आ रहे हैं उन सबको जानते हैं, लेकिन उन नए विकल्प में किसी भी प्रकार का इष्टपना अपनापन उपादेयपना नहीं। यहाँ एक बहुत मार्मिक चर्चा और है, वो भी हमको यहाँ समझनी चाहिए। नए पक्षाती क्रांत होने का मतलब कि दोनों नए पक्ष ज्ञान में आ रहे हैं, दोनों ही नए पक्षों को दोनों ही नए पक्ष का जो विषय है वो विषय का ग्रहण है कि नहीं। व्यवहार नय के विषय को तो हम कह सकते हैं वो तो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, या परम शुद्ध निश्चय नय का विषय जो दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा है उसका ग्रहण है कि नहीं। यदि उसका ग्रहण है, उसमें एकाग्रता है, तो फिर निश्चय का पक्ष हुआ ना, फिर नए पक्षाती क्रांत पना कैसे घटित हो सकता है, ये भी हमको बहुत स्पष्टता से समझना चाहिए। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय शुद्ध त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु जो है उसका आश्रय रहता है, उसी के आश्रय से जीव नए पक्षाती क्रांत हुआ है। तो ये प्रश्न का निराकरण कैसे हो कि निश्चय के पक्ष का भी ग्रहण नहीं किया है, निश्चय का पक्ष का तो ग्रहण कहलाया ना। तो यह नए पक्षाती क्रांत का मतलब ये है, जैसे लोक में होता है ना, जिसने अपराध किया है उसको दंड दिया गया, तो क्या कोई कह सकता है उसको जज को कि आपने पक्षपात किया है, आपने जो निर्दोष व्यक्ति था उसके पक्ष में निर्णय दिया है और जो दोषी था उसके विरुद्ध निर्णय दिया है, तो ये आपका पक्षपात है। तो नए पक्षों का मतलब नए के विकल्प है, लेकिन परम शुद्ध निश्चय नए का जो विषयभूत भगवान आत्मा है वो, उसको यहाँ पे आप समझ लो कि परमात्मा है, ज्ञानात्मा है, प्रत्यक्ष ज्योति है, आत्मख्याति रूप है, अनुभूति मात्र समय सार। ये कौन से नए का विषय है? तो परम शुद्ध निश्चय नए का विषय है। तो वास्तविक जो वस्तु का स्वरूप है उसमें लीनता करना भी नए पक्षाती क्रांत की ही श्रेणी में आता है। दोषी को दोषी बता करके निर्णय दिया गया है तो जज निष्पक्ष है। पक्षपात तो तब होता निर्दोष को सजा दी जाती और दोष को छोड़ दिया जाता,
व्यवहार नय के विषयभूत जो वस्तु है उसमें तन्मयता करे तो पक्षपात है, क्योंकि व्यवहार नय के द्वारा बताई गई वस्तु वो यथार्थ वस्तु नहीं है, वो वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं। परम शुद्ध निश्चय नय के द्वारा प्ररूपित जो भगवान आत्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यक्ष ज्योति, आत्मख्याति, अनुभूति में समय सार है, परम शुद्ध निश्चय नय द्वारा बताया गया और वो ही वास्तविक स्वरूप है। उसमें तन्मयता करने का नाम निश्चय नय का पक्ष नहीं है। विकल्प नहीं है, राग नहीं है, ये तो है ना, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, इनके बीच में कोई भेद नहीं रह गया, कोई विकल्प नहीं रह गया, ज्ञान का विषय सब है, लेकिन कोई विकल्प विशेष में उपयोग रुक गया हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिए इसको थोड़ी समग्रता के साथ हमको देखना चाहिए। और सर यही बात 2 दिन से मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये निश्चय नय का विषय हो जाएगा। हाँ, देखो, निश्चय नय का विषय और निश्चय नय के पक्ष का ग्रहण, इन दोनों में अंतर है। मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसे विकल्प का निषेध है, ऐसे विकल्प का निषेध है। विकल्प का निषेध है माने उस विकल्प के निमित्त से होने वाला अंतर्जल्प, बहिर्जल्प है, इनका निषेध है। लेकिन निश्चय ने जिस आत्मा का स्वरूप बतलाया है, परम शुद्ध ने आत्मा का स्वरूप वही है ना, उसी की तो लीनता है, उसी में जीव तन्मय है। तो ये पक्षपात क्यों नहीं है? क्योंकि वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, उसमें लीनता हो जाए तभी जीव निष्पक्ष कहलाएगा। उसके अतिरिक्त कहीं भी जाएगा, किसी भी विकल्प में जाएगा, तो वो पक्ष का ग्रहण कहलाएगा। ना क्या, मतलब जैसा लोक में न्याय होता है ना, बस आप उस भाषा में ले लीजिए। किसी अपराधी को दंड दिया गया तो वो न्यायाधीश निष्पक्ष है कि पक्षपाती है? उसको तो किसी एक के पक्ष में निर्णय देना ही पड़ेगा ना, न्यायाधीश को तो। नहीं, देखो, दो स्थितियां हैं। निरपराधी को दंड दिया गया तो न्यायाधीश को निष्पक्ष कहा जाएगा कि पक्षपाती कहा जाएगा? पक्षपाती कहा जाएगा। और जो अपराधी है उसको दंड दिया जाए तो न्यायपूर्ण कहा जाएगा। 2 शब्दों में चुनिए आप, निष्पक्ष है कि पक्षपाती है? निष्पक्ष है। तो वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है, आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है, जिस नय ने बतलाया है, उस नय का बताया हुआ जो विषय है, उसी विषय में तन्मयता होगी। इसमें कोई 2 राय नहीं है। शब्दात्मक नय का विकल्प नहीं है, अथवा उपयोग उस नए पक्ष में नहीं उलझा हुआ है। वो तो उस नए पक्ष के द्वारा बताई गई वस्तु में तन्मय हुआ है, इसलिए वो पक्षातिक्रांत पना ही कहलाए, है ना ख्याल में। जैसे लोक न्याय है ना निष्पक्षता का, वैसा ही ये अध्यात्म का निष्पक्षता का न्याय है कि निश्चय नय के द्वारा प्ररूपित जो आत्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा कहा है। वस्तुतः समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यक्ष ज्योति, आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय साथ, ये कौन से नय का विषय? मैं ये पूछूं, कौन से नय की कैटेगरी में आएगा? कभी कभी पूछ लेता हूँ ना कि 28 मूल गुण का भाव कौन से नय का विषय है, तो ऐसे ये कौन से नय का विषय? हम ये तो नहीं कह सकते किसी भी नय का विषय नहीं, निश्चित रूप से परम शुद्ध निश्चय नय का विषय। तो इसमें तन्मयता हुई तो फिर पक्षातिक्रांत कैसे हो? फिर तो निश्चय नय का पक्ष हो गया। अरे भाई, जो वस्तु का स्वरूप है, जो जिस नय ने बताया है, उस वस्तु के का ग्रहण का नाम ही पक्षातिक्रांत। अगर उसका ग्रहण ना हो तो अनेक प्रकार के विकल्पों में भटकता रहेगा, पक्षातिक्रांत कहलाएगा ही। जैसा है वैसा मान लिया ना, इसीलिए निष्पक्ष है, नय पक्षातिक्रांत है। खैर, समझने वाली चर्चा है। मेरे पास थोड़े शब्दों की कम है इसको और स्पष्ट करने के लिए, लेकिन बहुत उदाहरण से काफी स्पष्ट हो गया। समझ में आ रहा है भैया जी। हाँ, बस उदाहरण जो दिया है ना, आप उसी से इसका ग्रहण कर लीजिए। दोनों नयों से, दोनों नयों के विकल्प का त्याग का नाम ये नहीं है कि त्रिकाली ध्रुव आत्मा का त्याग कर दिया हमने क्योंकि वो निश्चय नय का विषय, ऐसा नहीं। क्योंकि निश्चय नय ने ही यथार्थ समझाया था वो विषय, तो उस विषय को हमने ग्रहण कर लिया, बस निश्चय व्यवहार का विकल्प छोड़ दिया। इसी का नाम अतिक्रांतता है।
और भी इस संबंध में प्रश्न अगर आपके हों तो आप जरूर परिचर्चा करें। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है समय सार का 143वीं गाथा के अंदर नए पक्षाति क्रांत का। इसकी अपन और चर्चा करेंगे, अभी गुंजाइश है इसमें। बहुत सारे इसके पक्ष और भी हैं जिनके ऊपर चर्चा अपेक्षित है। श्रुत ज्ञान में ही किस प्रकार पक्षाति क्रांत होता है। श्रुत ज्ञान में जिस काल में आत्मा का ग्रहण करता है वो ज्ञान श्रुत ज्ञान है, तो क्या उसमें श्रुत ज्ञान संबंधी क्षोभसम निमित्त है कि नहीं, ये भी उसमें कुछ बिंदु हैं जिनकी चर्चा यहाँ अपेक्षित है। कल करेंगे, अभी समय हो गया है, यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी जिन वाणी सत बार है।